नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, गेहूं की फसल को हम खाना परोसते हैं, लेकिन वो खाना खा जाती है खरपतवार। गेहूं से ज़्यादा खरपतवार की समस्या देखने को मिल रही है। जैसे ही गेहूं की फसल 30-35 दिन की हो जाती है, पहला पानी आपने दे दिया, गेहूं को आपने खाना भी परोसा, यूरिया, डीएपी, जिंक वगैरह कई तरीके का खाना दिया, लेकिन वो खाना लग किसको रहा है? खरपतवार को। चौड़ी पत्ती वाला जैसे बथुआ वगैरह इस टाइप का घास हो रहा है, सकड़ी पत्ती वाला, स्पेशली गुल्ली डंडा या जंगली जई जिसे कहते हैं, इसकी बड़ी समस्या गेहूं में देखने को मिलती है। और स्पेशली पंजाब हरियाणा के एरिया में दोस्तों गेहूं की फसल में जंगली जई की बड़ी समस्या आती है, गुल्ली डंडा की बड़ी समस्या आती है। बिल्कुल आसान तरीके से आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी टाइप की खरपतवार को, और वो भी कम से कम खर्चे में, आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी। दोस्तों, अगर आप गेहूं की खेती कर रहे हैं, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, गेहूं की फसल में अगर चौड़ी पत्ती खरपतवार ज़्यादा है, जैसे कि बथुआ टाइप की खरपतवार इस समय बहुत ज़्यादा होती है और मोस्टली गेहूं की फसल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आपने जो भी फर्टिलाइज़र डाले, आपने पहला पानी दे दिया, आपने गेहूं को खाना परोसा, यूरिया, डीएपी, जिंक सल्फेट है, सल्फर है, सीविड है, ह्यूमिक है, फुलविक है, अलग अलग कई टाइप का खाना दिया, कई टाइप के फर्टिलाइज़र दिए, लेकिन वो लग किसको रहा है? खरपतवार को लग रहा है, और विशेष तौर से चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? बेस्ट हर्बिसाइड दोस्तों किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, मेट सल्फ्यूरन मिथाइल 20% WG फॉर्म में आता है, इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। हर्बिसाइड है ये, FMC कंपनी का मेरे पास है, UPL का भी आता है, और भी मार्केट में बहुत सारी कंपनियों का आ रहा है, किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि रिजल्ट अच्छा देखने को मिले। 8 ग्राम का ये पाउच आता है। सेकंड सिचुएशन बनती है दोस्तों, गेहूं की फसल में जंगली जई या गुल्ली डंडा जिसे कहते हैं, पंजाब हरियाणा में इसका अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? और उसका अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इफ़ेक्ट भी गेहूं की फसल को बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि गेहूं की फसल दब जाएगी और उसका जगह जगह पे दोस्तों आप देखेंगे जगह जगह गुच्छे नुमा उसके पेड़ बहुत ज़्यादा और जल्दी ग्रोथ करते हैं। तो गुल्ली डंडा, जंगली जई को कंट्रोल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए क्लोडिनाफोप प्रोपरजाइल हर्बिसाइड का। कई कंपनियों का आता है, आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन केवल अलग अलग ही आप इस्तेमाल करेंगे। अगर जैसे जंगली जई है, सकड़ी पत्ती का है, तो क्लोडिनाफोप प्रोपरजाइल करना है, और अगर केवल चौड़ी पत्ती का है तो फिर मेट सल्फ्यूरन मिथाइल का इस्तेमाल करना है हर्बिसाइड का। अब दोस्तों, कई खेतों में ये सिचुएशन बनती है कि दोनों ही टाइप के खरपतवार हैं, चौड़ी पत्ती वाले भी कई टाइप के खरपतवार हो गए, सकड़ी पत्ती वाले भी कई टाइप की खरपतवार हो गई है। इनको इफ़ेक्टिव रूप से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इनके लिए भी दोस्तों मार्केट में कई टाइप के कॉम्बिनेशन वाले हर्बिसाइड आते हैं, जो आसानी से मिल जाए उसी का आप इस्तेमाल कर लीजिए। इस वीडियो में 4 हर्बिसाइड के बारे में डिस्कस करूंगी, जो भी आसानी से मिल जाए, किसी भी एक कंपनी का एक हर्बिसाइड का कॉम्बिनेशन में आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जैसे कि मैंने डिस्कस किया, क्लोडिनाफोप प्रोपरजाइल और मेट सल्फ्यूरन मिथाइल, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन आता है वेस्टा नाम से, UPL का। ये देखिए, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। UPL के वेस्टा में क्लोडिनाफोप प्रोपरजाइल 15% आता है, मेट सल्फ्यूरन मिथाइल 1% WP पाउडर फॉर्म में आता है। तो ये वेस्टा आप UPL का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, दोनों ही टाइप की खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए। इसके अंदर क्या आता है, क्या प्राइस है इसकी, वो भी दोस्तों वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करूँगी, तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहें। हम बात करेंगे अब, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है वेस्टा, उस सिचुएशन में आपको दूसरी कंपनी का या दूसरा हर्बिसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि UPL का ही सगुन आता है, जो कि 200 ग्राम 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना चाहिए। थर्ड नंबर पे दोस्तों हर्बिसाइड की बात करें, जैसे कि ये दोनों ही अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो UPL के टोटल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सल्फोसल्फ्यूरन और मेट सल्फ्यूरन का कॉम्बिनेशन आता है। 16 ग्राम का ये पाउच आता है, और 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में मिक्स करके आपको स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों, ये डोज जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये कम से कम 180 लीटर पानी से 200 लीटर तक का पानी आपको लेना चाहिए, क्योंकि गेहूँ की क्रॉप छोटी होती है, पानी कम लगता है, तो कुछ किसान भाई गलती कर बैठते हैं
कि 150 लीटर पानी 120 लीटर पानी में मिक्स करें और स्प्रे कर देते हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। 4th नंबर पे दोस्तों बहुत ही अच्छा आता है, जैसे आपके एरिया में यूपीएल का नहीं मिल रहा है तो आप क्रिस्टल कंपनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्रिस्टल कंपनी का आता है एफिनिटी फोर्स, जिसमें टेक्निकल कंटेंट आता है मेट सल्फ्यूरिन मिथाइल और कार्फेंट्राजोल इथाइल का कॉम्बिनेशन आता है। ये भी 20 ग्राम का पाउच आता है, 20 ग्राम का एक पैकेट आता है, जिसको कि आप 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आप स्प्रे करेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों जो कि मेरे पास है यूपीएल का वेस्टा, उसकी क्या डोज होनी चाहिए और इसमें ये किस टाइप का आता है। तो मैं ये पहले आपको ओपन करके दिखा देती हूँ किस टाइप का आता है। ये देखिए इस टाइप का ये पैकेट आएगा और इसमें ये 2 पाउच आते हैं। इसमें ये कॉम्बिनेशन में आएगा क्लोडिनाफॉप प्रोपरजाइल और मेट सल्फ्यूरिन मिथाइल। ये तो दोस्तों पाउडर फॉर्म में है, इनके साथ में अब एक्टिवेटर भी आएगा अलग से, जो कि इस टाइप का आता है। लिक्विड फॉर्मुलेशन में सर्फेक्टेंट 500 ml का आता है, ये पाउच लिक्विड फॉर्म में। इन दोनों को एक साथ में मिला करके 200 लीटर पानी में और फिर आपको स्प्रे करना चाहिए दोस्तों। इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं, जैसे कि ये मेरे पास पैकेट है तो ये 1 एकड़ की डोज है, जो कि इस पे MRP है 1200 रुपये। तो ये 1200 रुपये से कम में ही अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों गेहूं की फसल में वैसे तो हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, 100% ऑर्गेनिक का ही आपको यूज करना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, क्योंकि गेहूं की जो खेती करते हैं किसान भाई, खाने में भी सबसे ज़्यादा गेहूं का इस्तेमाल किया जाता है। हर घर घर में गेहूं का इस्तेमाल होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें और मैनुअली ही कंट्रोल करें। लेकिन हर्बिसाइड का वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कॉमर्शियल लेवल पे खेती होती है, लार्ज स्केल पे खेती हो रही, तो वहाँ पे दोस्तों पॉसिबल नहीं होता मैनुअली कंट्रोल करना। इसीलिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं कि आप बेस्ट हर्बिसाइड कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लार्ज स्केल पे खेती कर रहे हैं तो जो भी ये हर्बिसाइड हमने डिस्कस किए, इनमें से किसी भी एक हर्बिसाइड का आप इस्तेमाल कीजिए और कंट्रोल कीजिए और अच्छी पैदावार गेहूं की फसल में लीजिए। और ऐसे ही लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।